हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में और टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। बिकॉज हमने पढ़ा था कि जो पैडी है वो रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है और ये खरीफ क्रॉप होती है। बिकॉज इसको पानी की ज़्यादा नीड होती है इसलिए ये रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। तो इसीलिए पैडी जो है वो विंटर सीजन में ग्रो नहीं किया जाता। इसके बाद है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ आती हैं जिसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो हमें पढ़ना है, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सोइल। तो यहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है जिसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ एक्टिविटीज़ जो हैं प्रिपरेशन ऑफ सोइल फर्स्ट, नेक्स्ट सोइंग, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एंड नेक्स्ट इरिगेशन, एंड नेक्स्ट प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सोइल कि सोइल को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है क्रॉप को उगाने से पहले। फर्स्ट ये जो होता है फर्स्ट स्टेप होता है। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन का आंसर भी होगा। द प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो क्रॉप को ग्रो करने से पहले हमें मिट्टी को तैयार करना होता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टास्क होता है सोइल को लूज करना और टर्न करना। टर्न और लूज का मतलब है उसको चेंज, पलटना और सॉफ्ट करना। ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इससे सोइल क्या होती है, अच्छे से जो प्लांट्स की रूट्स हैं उस तक जा सकती है और जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और अच्छे से ब्रीथ ले पाते हैं। तो इसीलिए हमें टर्न और लूज करना पड़ता है सोइल को। तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सोइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। तो इसीलिए होता है कि इसके बाद एक आंसर लिखा हुआ है यहाँ, द लूजेंड सोइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोइल। तो अगर हम लूज करेंगे सोइल को, उससे क्या होगा, जो अर्थवर्म्स होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं जो नीचे अर्थ में प्रेजेंट होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। उनकी ग्रोथ की वजह से ये फार्मर्स की हेल्प करते हैं क्रॉप को ग्रो करने में। और ये ऐड करते हैं ह्यूमस जिसकी वजह से अच्छी क्रॉप ग्रो हो सकती है। यहाँ पर है कि वाई डज द सोइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। तो ये करना ज़रूरी क्यों होता है सोइल को टर्न और लूज करना? बिकॉज हमने पढ़ रखा है कि जो सोइल होती है उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, एयर हो गया एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट कंपोज्ड बाय द सोइल ऑर्गेनिज्म। तो सोइल जो है वो सारी चीज़ों से मिलके बनती है। 2 सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सोइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। तो जो हमारी इसकी सोइल की जो टॉप लेयर होती है वही प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है। जो ऊपर ही सबसे टॉप लेयर में प्रेजेंट होती है जो सोइल, वही हेल्पफुल होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। टर्निंग और लूजनिंग बहुत ज़रूरी है जिससे कि सारे न्यूट्रिएंट्स सोइल एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है इम्पोर्टेंट, पूछ सकता है कि व्हाट इज़ टिलिंग और प्लोइंग। तो जो प्रोसेस होता है लूजन करने का और टर्न करने का सोइल को, उसे हम बोलते हैं टिलिंग और प्लोइंग। तो यहाँ पर कुछ टूल्स होते हैं। जो प्लोइंग या टिलिंग होती है वो एक टूल के थ्रू होती है जिसका नाम होता है प्लो, और प्लो को हिंदी में हम बोलते हैं हल। तो प्लोज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। अब प्लो है वो वुड के भी बने होते हैं और आयरन के भी बने होते हैं। तो इसको किस तरह से किया जाता है प्लोइंग को? अगर सोइल हमारी ड्राई है तो हमें उसमें पानी डालने की नीड होती है। अगर हम उसमें पानी नहीं डालेंगे तो सोइल के अंदर क्रम्स आ जाएंगे। क्रम्स का मतलब है बड़े बड़े खड्डे हो जाएंगे, तो उन खड्डों को भरना ज़रूरी होता है। यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ होती है लेवलर, जिससे हमें उसका सोइल का लेवल सेम करना होता है ताकि जो ग्रोथ है क्रॉप की अच्छे से हो सके, जल्दी से हो सके। कभी कभी हमें उसके अंदर मैन्योर भी ऐड करनी पड़ती है जिसे हम खाद बोलते हैं, और उसकी वजह से भी क्या होता है वो सोइल के साथ मिक्स हो जाती है और जिससे कि क्रॉप अच्छे से ग्रो हो सकती है।
सो यहाँ पर कुछ आगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं, यहाँ पर हम कुछ टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। सो बिफोर सोइंग द सीड्स, अब सीड्स का मतलब होता है कि अगर हमें उसके अंदर बीज वगैरह डालने हैं अपनी इसके लिए क्रॉप के लिए, सो उससे पहले हमें क्या करना होता है, सोइल को एक जैसा बनाना होता है और सॉफ्ट बनाना होता है जिससे कि क्रॉप अच्छे से ग्रो कर सके। सो ये जो क्रॉप ग्रो करने के लिए सोइल को छोटा छोटा बनाना होता है, उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं। सो टूल्स यहाँ पर है, द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस आर प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। सो यहाँ पर हम एक एक करके इन टूल के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट टूल है प्लो। सो प्लो को हम बोलते हैं हल। तो पहले जो एंशियंट टाइम में सबसे पहले इन्हीं को यूज़ किया जाता था, टिलिंग द सोइल, मतलब सोइल को लूज करने के लिए, या फर्टिलाइजर्स ऐड करने हैं क्रॉप के अंदर, या फिर रिमूविंग ऑफ वीड्स। अब वीड्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप को ख़राब करते हैं। तो हमें सोइल को कुछ भी करना होता था, मतलब अनवांटेड वीड्स निकालने हैं या फिर फर्टिलाइजर्स ऐड करने हैं या टिलिंग करनी है सोइल की, तो हम प्लो के थ्रू कर सकते थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर ये वुड के भी हो सकते हैं या फिर आयरन के भी हो सकते हैं। अब इनको कौन चलाता है, तो इनको चलाने के लिए एनिमल्स का यूज़ किया जाता है, हॉर्सेस, कैमल्स या फिर बुल्स का। सो इसके यहाँ पर कुछ एक डायग्राम दिया गया है। सो इस डायग्राम में बताया गया कि किस तरह से इसका यूज़ होता है। तो वन एंड जो है वो बुल्स की नेक पे रखा जाता है और एक एंड जो है वो सोइल के अंदर डाला जाता है, तो उसके थ्रू इसमें प्लोइंग होती है। सो इसके बाद नेक्स्ट जो टूल आता है, सो ये भी एक सिंपल सा टूल होता है, होबी, जिसे हिंदी में कुदाली बोलते हैं, विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। तो इसके थ्रू क्या होता है कि अनवांटेड प्लांट्स को निकाला जाता है और ये सोइल को लूज़ करने में ही हेल्प करता है। तो सारे टूल ही बेसिकली सोइल की हेल्प करते हैं। सो यहाँ पर इसका भी डायग्राम दिया गया है। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, और a strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends and वर्क्स लाइक अ ब्लेड। तो ये एक ब्लेड की तरह काम करता है जिसकी वजह से सोइल लूज हो जाती है। और ये भी कौन कैरी करता है, इट इज़ ऑल्सो पुल्ड बाय द एनिमल्स। तो ये भी एनिमल्स की हेल्प से ये टूल का यूज़ कर सकते हैं हम। और यहाँ पर एक लास्ट टूल है कल्टीवेटर, जो कि आज के टाइम में यूज़ किया जाता है। फर्स्ट एंशिएंट टाइम में यूज़ करते थे हम किसका, प्लो का, और अब हम किसका यूज़ करते हैं, कल्टीवेटर का। सो नाउ अ डेज प्लोइंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। ये एक तरह का एग्जांपल यहाँ शो किया हुआ है कि कैसे ट्रैक्टर की हेल्प से कल्टीवेटर का यूज़ किया जा रहा है सोइल को लूज करने में और अनवांटेड वीड्स वगैरह जो होते हैं उन्हें रिमूव आउट करने में। सो द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, जिसकी वजह से टाइम भी सेव होता है और इसके लिए ज़्यादा लोगों की नीड भी नहीं पड़ती। सो इस वीडियो के अंदर हमने बेसिक सी ही इसकी कुछ एक्टिविटी जो फर्स्ट थी वही उसके बारे में पढ़ा है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। इसके आगे हम और एक्टिविटीज़ के बारे पढ़ेंगे। सो जो नेक्स्ट एक्टिविटी होगी वो होगी सोइंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।